नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे वो अकाउंट्स MIS या एक्सपेंस MIS करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की खास तौर पे ये दिक्कत है कि उनके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ओनर को लगता है कि भाई कंपनी तो घाटे में जा रही है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो डूबने वाला हूँ, ये तो बस काम खत्म। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग एक्सपेंसेस को मॉनिटर नहीं करते। कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत खराब है भाई, सर में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, लेकिन मेरे को उसके रीजंस नहीं पता। तो उसका ना मेरे को ये पता मेरा बीपी बढ़ रहा है या मेरा शुगर बढ़ रहा है, मैं टेस्ट तो करा नहीं रहा, लेकिन बस परेशान हुए जा रहा हूँ। तो मेरे को सच में प्रॉब्लम है या सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है। एक्सपेंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उसको कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो है सच में कंपनी घाटे में जा सकती है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ का हिसाब रखना है। तो ये जो वीडियो है हमारी, जो 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम की जो सीरीज़ है, उसकी ये 4th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सपेंस MIS शीट को समझने वाले हैं, और ताकि आप लोग उसे देख करके अपने एंड पे MIS शीट को प्रिपेयर कर सको। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक्सपेंस MIS का फॉर्मेट है वो आ चुका है। बेसिकली इसमें हमने 3 शीटें ऐड करी हैं। सबसे पहली है हमारी डेटा इनपुट शीट, जिसके अंदर आपको डेटा को ऐड करना है। देन है हमारी ओवरऑल एक्सपेंस MIS, जिसके अंदर जो आप डेटा में इनपुट करोगे उसमें आपको यहाँ पर मंथ वाइज जो है वो डेटा सारा दिखता रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ग्रुप वाइज, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा अपने आप उसकी समरी MIS तैयार होती रहेगी। देन है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस MIS। तो प्रॉफिट एंड लॉस MIS इसलिए डाली गई है ताकि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहो तो वो आप निकाल पाओ। हमें यही नहीं पता कि कंपनी घाटे में है या फायदे में है, उसको मॉनिटर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप ये निकाल पाओगे कि कंपनी नुकसान में जा रही है या मुनाफा कमा रही है, इस शीट का इस्तेमाल करके। और लास्ट में कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स डाले हुए हैं जो कि आपको डेटा इनपुट शीट में काम आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा इनपुट शीट। बेसिकली डेटा इनपुट शीट क्या है, जिसके अंदर आपको डेटा को डेली बेस पे फीड करना है। आपने अपने अकाउंट्स पर्सन को या जो एक्सपेंस मॉनिटर करते हैं उनको दे दी ये शीट, उनको दे दिया ये टेम्पलेट कि भाई इसके अंदर आप डेली बेस पे डेटा जो है इनपुट करते जाओ। डेटा इनपुट कैसे करना है, सबसे पहले डेट है भाई, ठीक है। उसके बाद किस पर्सन ने यहाँ पर जो है वो एक्सपेंस करा, ठीक है, या किस पार्टी के अगेंस्ट में एक्सपेंस हुआ, वो हमने यहाँ डालना है। हमने सारे के सारे खर्चे डालने हैं एक ही बुक में, चाहे हम परचेज कर रहे हैं चाहे हम पेटी कैश एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको सबको एक जगह बुक करते जाना है। उसके बाद आता है यहाँ पर कैटेगरी एक्सपेंस की, कि ये बैंक चार्जेस है, बोनस है, CO2 ऑर्गन सेलेक्टर, कमीशन है, कंज्यूमेबल्स है, कुरियर चार्ज है, जो भी XYZ जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं उनको हमने कहाँ डिफाइन कर लिया, एक बारी हमने यहाँ पर सारे जितने भी कैटेगरीज हैं एक्सपेंस की उनको यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सपेंस का ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो एक्सपेंस का ग्रुप अपने आप उठा लेता है, क्योंकि कैटेगरी तो बहुत बड़ी है लेकिन उसको ग्रुपिंग करना जरूरी है ताकि हम मेन जगह पर एक्शन ले पाए, ठीक है। कि भाई मान लो बोनस भी जा रहा है, सैलरी भी जा रही है, ओवर टाइम भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव भी जा रहा है, तो लेकिन ग्रुप क्या हुआ, एक सैलरी एंड वेजेस, ताकि आप उस पर देख पाओ कि मेरे सैलरी और वेजेस कहीं बहुत ज्यादा भाग तो नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस की डिटेल हमने यहाँ डाल दी। यहाँ पर हमने अमाउंट डाला कि कितना मेरा जो है वो खर्चा हुआ। मोड ऑफ पेमेंट हमने डाला यहाँ पे भाई कि अकाउंट ट्रांसफर है, एडवांस है, कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड से किया, ऑटो किया, फोन पे किया, जो भी है हमने यहाँ सारे मोड ऑफ पेमेंट एक बारी में डाल दिए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन से उनको लिंक कर दिया। अब लोग यूज तो कर लेते हैं, फॉर्मेट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, ठीक है। और ना इतनी जहमत दिखाते हैं कि उसको गूगल ही कर ले कि भाई अगर ड्रॉप डाउन की रेंज मेरी यहाँ तक है तो उसको कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया वाउचर, ये हमने यहाँ पर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, बिल या स्लिप हमने यहाँ चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। आप यहाँ पर लिंक भी लगा सकते हो फाइल का
कि आपने किसी फाइल को सेव करते गए एक फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहाँ गया, लिंक पे गया, और मान लो मैंने इस पे डिस्पैच रजिस्टर फॉर एग्जांपल मेरा मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर वो पड़े हैं सारे, तो इसको यहाँ मैंने ओके किया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधा डिस्पैच रजिस्टर पे चले जाऊंगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने जो वाउचर्स वगैरह हैं, इनवॉइसेस वगैरह हैं, उनको एक जगह रख सकते हो, और जब देखना हो तो यहाँ पे क्लिक किया, तो ऐसे करके आप जा करके वो सारा डिटेल देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप रिमार्क्स अपडेट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि ये जो आपकी जो एक्सपेंस एमआईएस है ये अपने आप अपडेट होती जाएगी, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है, ये बेसिकली पिवट टेबल, अगर आपने पिवट टेबल नहीं आती है और सीखना चाहते हो तो हमारा चैनल है AYT कंप्यूटर एकेडमी, उसमें हमने अच्छे तरीके से समझाया है पिवट टेबल कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये पिवट टेबल है, आपने इस पर क्लिक किया, पिवट टेबल पर ये जो ब्लू वाली जो लाइंस आ रही है इसमें कहीं भी आपने क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आएगा और उसको डेटा को रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही डेटा को रिफ्रेश करोगे ये डेटा अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पर डाला, भाई मान लो हम आज की तारीख में यहाँ पर एक एंट्री चढ़ा रहे हैं, किसने करा, शाकिर ने करा यार, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उठाया, किस कैटेगरी में किया, ये जो है हमने करा मान लो फ्रेटिंग एंड फॉरवर्ड में, तो ये लॉजिस्टिक्स में चला गया, ठीक है। तो ट्रायल एंट्री करके हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ट्रायल एंट्री, और यहाँ मैंने डाल दिए 5,000 रुपये, ठीक। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा मेरा, अकाउंट ट्रांसफ़र। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाउचर को अटैच कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क्स में डाल दिया NA, या फिर ये डाल सकता हूँ कि दिल्ली टू गोवा, ठीक है। अब ये किया हमने, अब हम यहाँ आ गए ओवरऑल ऑल एक्सपेंसेस में। अभी यहाँ पर देख रहे हो वो हेड है नहीं, ना इधर है तो इधर कम है, ठीक है। अब हम यहाँ गए, पावर एनालाइज पे किया, इस पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, इस पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया कि मेरा लॉजिस्टिक्स में 5,560 अभी तक जनवरी महीने में खर्च हुआ है, टोटल इतना खर्च हुआ है। अब जैसे जैसे आप डेटा अपडेट करते जाओगे ये आगे की तरफ जो शीट है वो अपने आप बढ़ती जाएगी, और ये भी अपने आप आगे की तरफ डेटा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है मेन शीट, ठीक। यहाँ से तो हमने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर लिया कि मेरे कौन से खर्चे ज़्यादा भाग रहे हैं। अब आते हैं PNL या प्रॉफिट लॉस MIS शीट पे, जिसके लिए हर कोई काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, सारी कंपनियां काम कर रही हैं देखने के लिए कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। भाई सबको क्या एंड में पैसे ही तो चाहिए, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है, नहीं तो चाहे वो कितना भी कोई बोल ले, किसी ने जनसेवा तो खोल नहीं रखी, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को जो ऑनर है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी 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 मिले जाए और मालिक को जो है, ऑनर को या मैनेजमेंट को जो है प्रॉफिट ना मिले, तो ऐसा क्या होगा, कंपनी बंद ही होगी। तो वो जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर हमने उनका अमाउंट जो है वो डाल दिया कि भाई कितना इस महीने में मेरा कितना अमाउंट लगा, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैनुअली टाइप किया, यहाँ से देख करके या तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू डाल दो, टोटल जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, सम इफ फॉर्मूला लगा सकते हो इस डेटा को पुल कराने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये भी इतना बड़ा कोई काम है नहीं, यहाँ से कॉपी करो, ठीक, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज डाल दो, तो ये भी सारा डेटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस डाल दिए, पता चला ये टोटल मेरे कितने एक्सपेंस है, 1,92,69,187, ठीक है। और सबसे पहले तो हमने देखा जो टोटल एक्सपेंस हैं उसमें सबसे जो मेन खर्चे क्या हैं, तो इसमें बैंक इंटरेस्ट का पता 13% है, ठीक है, सैलरी वेजेस 11% है, यूटिलिटीज 15% है, फाइनेंस एंड कंप्लाइंस 5% है, प्रोडक्शन में मेरा 21% खर्चा हुआ, लॉजिस्टिक्स में 16%। तो ऐसे करके हमने सारे एक्सपेंस हेड का जो है परसेंटेज निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे डाल दी टोटल सेल, मान लो मेरी सेल हुई 1,90,69,187, तो मुझे क्या निकल के आ गया भाई, इतने का मेरे को नुकसान हो गया है। अब मैं वहीं इसको अगर डाल दूं कि भाई मेरे को जो है 2 करोड़ की मेरी सेल हुई है,
ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख, ठीक, ये मेरी सेल हुई तो निकल के क्या आया, मेरा 18 लाख का प्रॉफिट निकल करके आ गया। अब जो मेरी ये सेल हुई है, सेल के रेस्पेक्ट में मेरे ये एक्सपेंसेस कितने पड़े वो यहाँ पे हमने निकाला है कि सेल के एक्सपेंस में मेरे बैंक इंटरेस्ट लोन 12% था, सैलरी वेजेस 10% थी, यूटिलिटीज 14% थी। तो सेल के रिस्पेक्ट में हमने ये सारे एक्सपेंस हेड निकाल दिए है, ठीक। अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि टोटल इस महीने मैंने जो है 3 लाख पीस बनाए, तो कॉस्ट पर पीस जो है ये सारी निकल के आई कि 64 रुपए का मेरे को ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा आ रहा है। इसको जो है आप रिलेट कर सकते हो अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट जो आप बनाओगे उससे भी। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप जा करके देख सकते हो। तो निकल के आया कि 64 रुपए का खर्चा एक पीस पे हो रहा है, ठीक। अब उसमें से भी किस हेड में सबसे ज्यादा जा रहा है, यूटिलिटीज में 10 रुपए जा रहा है, प्रोडक्शन में यानी कि जिसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह हमने जोड़ा हुआ है तो उसमें 13 रुपए मेरा खर्चा जा रहा है, लॉजिस्टिक्स में 10 रुपए जा रहा है। तो ऐसे करके हमने एक्सपेंस के निकाल लिया किस परसेंटेज, कौन से एक्सपेंस की परसेंटेज ज्यादा हो रही है टोटल एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में, सेल्स के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, और हमने यहाँ पर निकाल लिया कॉस्ट पर पीस कितनी आ रही है। और इसी का हमने यहाँ पर जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया कि भाई मेरा सबसे बड़ा जो हेड है वो ये 21% वाला है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये 17% वाला है जो लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद में ये है यूटिलिटीज। तो ऐसा करके आप पूरी जो प्लांट की जो कॉस्टिंग है, प्लांट की जो प्रॉफिट लॉस MIS है, उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट, 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिक शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस MIS एंड पेरोल, JD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है।
या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।